Hello students, my name is Vaishnavi Kadam and I am a third year medical student in Government Medical College at Nagpur. I belong to a small town Karanja in Washim district in Maharashtra. मैंने 2016 में MHCET दी थी फॉर मेडिकल एंट्रेंस. उसमें मुझे 158 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 200 which were not enough for me to get an admission in government medical college. So I decided to take a drop for 1 year और मैंने फिर नीट की प्रिपरेशन की. 2017 में फिर फर्स्ट टाइम नीट हुई थी तो उसमें मुझे फिर 556 मार्क्स मिले आउट ऑफ 720 और मेरा परसेंटाइल 99.10 था. यहाँ आने का मेरा जो इंटेंशन है वो है कि आपको जो अभी 11th और 12th में प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए उनको कुछ टिप्स बताना और आई एम श्योर मेरी टिप्स आपको कुछ ना कुछ परसेंट में हेल्प करेगी. मार्क्स कम थे इसलिए मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाई. फिर मैंने बहुत सोचा रिपीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए और फिर फाइनली सब लोगों से बात करके बड़े लोगों से बात करके ये डिसीजन मिली कि ठीक है मैं रिपीट कर लेती हूँ. उसके बाद में मैंने रिपीट के लिए कोला में एडमिशन लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैं फ्रेशर थी तब भी मैंने अपने 100% दिए थे पढ़ाई करने में और रिपीट में थी तब भी 100% दिए थे. पर बात ये हुई कि जब मैं रिपीट में थी तब मुझे ध्यान में आया कि हमने जो 12th में पढ़ाई की है दैट इज़ नॉट 100%. तो जो मेरी गलतियाँ थी फ्रेशर्स में जो मैंने की थी 12th में जो गलतियाँ थी वो मैंने रिपीट नहीं होनी चाहिए. इसके लिए बहुत ट्राई किया और पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखी और इसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ. और स्पेशली मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है. कॉन्स्टेंटली वो मुझे मोटिवेट करते रहते थे पढ़ाई के लिए. 12th के बाद जब मुझे कम मार्क्स आए तो मैं एकदम डिस्करेज हो गई थी. फिर मैंने सोचा था कि मैं BSc को एडमिशन ले लेती हूँ. तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि नहीं, जो करना है जो डिसाइड किया है वो करना ही है. डॉक्टर तुम्हें बनना है तो तुम्हारे ड्रीम है तो तुम्हें वो कंप्लीट करना ही है. 11th-12th में मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि जो आपका स्ट्रेंथ होता है, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसको आपने स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. और अगर आप एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट के लिए आप केयरलेस हो जाए. वैसे मेरा फ़िज़िक्स ये सब्जेक्ट बहुत फेवरेट था तो इसलिए मैं फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स रोज़ 100 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करती थी. और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ी थी और उनके लिए भी मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था. पर मेरा जो स्ट्रेंथ था वो फ़िज़िक्स था इसलिए मैंने फ़िज़िक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था. तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपका जो स्ट्रेंथ है जो पक्का है वो सब्जेक्ट आप पहले प्रिपेयर कीजिए और साथ ही में थोड़ा थोड़ा बाकी सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर करना चाहिए. क्योंकि देखो एक सब्जेक्ट की वजह से तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं. बायोलॉजी के लिए आपको टेक्स्ट बुक लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा. 10-12 बार तो आपने पढ़ ही लेना चाहिए बुक एग्जाम के टाइम तक. फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. फॉर्मूले वगैरह वो तो याद रहने चाहिए. एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि देखो आप रेगुलरली आपके ट्यूशन क्लासेस करते हो, सिर्फ यही बात इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि आप अपनी खुद की पढ़ाई कितनी करते हो ये भी इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि हर एक की इंटेलिजेंस सेम नहीं होती है. अगर एक इंसान 2 घंटे पढ़ के पूरी बुक ख़त्म कर लेता हो तो दूसरा इंसान 4 घंटे में भी वो बुक पूरी कर नहीं सकता है. हर एक की इंटेलिजेंस सेम नहीं होती है. इसलिए आपको बताना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सेल्फ स्टडी आप जितना खुद से पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा. टीचर्स पे डिपेंडेंट उतना नहीं रहना चाहिए आपने.